प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सही में अपने बोझ को तेरे ऊपर देते हैं परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड गॉड, खुदा हम तेरे लहू के नीचे आते हैं परमेश्वर। इस सुंदर से आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर से गीतों के लिए धन्यवाद देते हैं। सही में तू हमारा आनंद है परमेश्वर। And the joy of the Lord is our strength, Lord। तेरा आनंद ही हमारी ताकत है परमेश्वर। तूने आज के दोपहर के समय हमें छुआ परमेश्वर, सही में तो हमारे मध्य में रहता है। तूने कहा जा तो है 3 मेरे नाम से जमा है, उनके मध्य में मैं रहता हूँ। और तू अपनी उपस्थिति को जाहिर करता है, केवल ओठों से नहीं, शब्दों से नहीं, लेकिन अपने कामों से जाहिर करता है। तो अपने आत्मा को भेजता है लॉर्ड, लेकिन तेरे लोग तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें, तेरी बड़ाई करें लॉर्ड। इस समय हम हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया लॉर्ड गॉड, आमीन आमीन। खुदा परमेश्वर, जो भी तेरे चरणों के पास हम आए हैं परमेश्वर, अब तेरी और अपने नजर को लगाते हैं। इस दोपहर के समय तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदा परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरी आत्मा हमारे मध्य में अनुग्रह करे। खुदा परमेश्वर, तूने हर एक को छुआ, हम धन्यवाद देते हैं। अब तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में बढ़ने दे परमेश्वर। खुदा परमेश्वर, जो भी चंदा, जो भी ऑफरिंग तेरे भवन में आया है, जो भी दशमांश तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे, तो हर परिवार को, हर घर को ब्लेस कर परमेश्वर। तूने कहा मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोलूंगा, और अभी भी तूने गीत में कहा कि अगर तू पिता परमेश्वर आकाश के पंछियों को देता है, सबको देता है, सही में परमेश्वर तो अपने बच्चों की भी सुधि देता है। तूने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। नबी कहता है गॉड कीप्स हिज वर्ड, परमेश्वर अपने वचन का वायदा पूरा करता है। जो अपने बच्चों के लिए अनुग्रह कर परमेश्वर, हर एक की जरूरतें तो पूरी कर परमेश्वर। जो हमारे मध्य में बीमार है उन्हें तो चंगाई दे, कमजोर है उन्हें तो बल दे परमेश्वर। जो नहीं आ सके उन पर भी अनुग्रह कर, और आज की शाम तो हमसे बातें कर। तेरा पवित्र आत्मा हमारे आगे बढ़ने दे। जिन वचनों को हम पढ़ेंगे उस पर अभिषेक भेज, एक एक वचन हमारे लिए जीवन बनने दे लॉर्ड। तेरा वचन हमें जिलाने दे परमेश्वर, तेरा वचन हमें सामर्थ देने दे परमेश्वर। हम अपने आप को समर्पित करते हैं खुदावन, तेरे लहू के नीचे आते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आगे का सारा समय तो आशीषित कर। धन्यवाद और महिमा देते हुए सारी दुआ को मांगते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज गॉड, आमीन। हम पढ़ेंगे गन्ना उसका 13वां अध्याय, नंबर्स गिनती की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय, और उसका
उसका 30 पद हम लोग पढ़ेंगे, बाकी अध्याय घर में पढ़ लेना अगर आपको प्रभु अनुग्रह देता है। आप वचन से प्रेम करते हैं तो वचन जानने के लिए आपको पढ़ना है, पूरा अध्याय घर में पढ़ना। हम 30 पद में पढ़ूंगा खाली। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी भी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आमीन, हालेलुया। यहोशुआ की पुस्तक उसका पहला अध्याय। यहोशुआ उसका पहला अध्याय आप घर में पूरा पढ़ लेना। अब मैं पढ़ूंगा 5वां वचन। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। आमीन। परमेश्वर अपने वचन का सच्चा है। आमीन। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय। आप घर में पढ़ लेना पूरे अध्याय को। और फिलहाल 14 और 15 पद हम पढ़ेंगे, 14 और 15, 22 उसका 14 और 15। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हम फाटक के पास जमा होने वाले लोग नहीं होना चाहिए, हमें नगर में प्रवेश करना है। पर कुत्ते और टोनने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, बोलने वाला नहीं चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। प्रेज गॉड। अगर हमारे पास वो जय है तो हम उसको प्रभु के सामने जरूर लेकर आएंगे। अंत में पढ़ेंगे इब्रानी की पुस्तक उसका 6 अध्याय। हम पढ़ेंगे 1 से 12 पद तक, और दूसरा अध्याय घर में पढ़ लेना आगे का। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मे और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि बपतिस्मा, हाथ रखना, जी उठना सब कुछ हमें मालूम है। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामत का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वो बोई जाती है और वही काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और ऊन कटारी उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर ये प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय हम से अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। आमीन एंड आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड। ताकि तुम आलसी न हो जाए, पर अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज में, प्रेज गॉड, प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आमीन एंड आमीन। प्रभु आज के दोपहर के समय, शाम के समय हमारी सहायता करे। आमीन एंड आमीन। प्रेज गॉड। ये जैसा मैं मूसा के संग था तेरे संग रहूंगा। आमीन। प्रभु अपने वायदे को भूलता नहीं है। आमीन आमीन। वो लोग होने चाहिए जो नगर में से, प्रेज गॉड, हालेलुया, वेशी से, फाटक से नगर में प्रवेश करेंगे। और आज की शाम हम चाहते हैं कि हमारे जीवनों को हम टटोले और प्रभु की ओर से अनुग्रह पाए, ताकि हम फाटक के पास रहने वाले लोग न रहे, हम बॉर्डर में रहने वाले लोग न रहे, लेकिन हम अंदर प्रवेश करने वाले रहे। प्रेज गॉड। प्रचार से पहले मैं कुछ कहूंगा। प्रेज गॉड। नबी कहता है एक बार आत्मा लो फिर मालूम पड़ेगा तुम्हारा शरीर क्या चीज है। जब तक तुम आत्मा नहीं पाए हो तुम्हारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस है।
लेकिन एक बार होली गोस्ट लो, वो खुद तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे अंदर क्या क्या गलतियां है। जो दिखने वाली ब्रदर बोलता है, कोई बोलता वो नहीं, तुम अपने आप में जानोगे। इसलिए बाइबल कहता है आलसी नहीं होना, लेकिन यत्न करते रहना। इसलिए मेरा शीर्षक है ओवरकमिंग विद द प्रॉमिस वर्ड टू एंटर द सेवेंथ सील। उस सातवें मोहर में प्रवेश करने के लिए उस वायदा के वचन के द्वारा जय पाना। प्रेज गॉड, जिसे वचन मिलता है वही जय पाता है। प्रेज गॉड, और वचन जब आता है, प्रेज गॉड, उस पर विश्वास रखने के लिए कुछ तो अंदर होना चाहिए, कि बगैर विश्वास कोई जय नहीं पाता है। बाइबल कहता है तुम नहीं जय पाते हो, विश्वास जय पाता है। तुम संसार में जय नहीं पाते हो, विश्वास पाता है। प्रेज गॉड। और मेरा विषय है, ये नबी के संदेश में लिखा हुआ है, वो कहते हैं मे बॉर्डरलैंड बिलीवर्स रन इनटू कैनान as fast as they can। और जो सारे किनारे पे जमा हुए विश्वासी उस कनान में जाने के लिए दौड़े, जितना हो सके उतना जल्दी करे। प्रेज गॉड, क्योंकि आशीष अब जंगल में नहीं रहेगी, आशीष अब विल्डरनेस में नहीं रहेगी, अब वो वायदा के देश में रहेगी। अब घर में बैठकर मन्ना नहीं गिरेगा। जिस दिन देश क्रॉस होगा, मन्ना बंद होगा। फिर मैसेज डायरेक्ट प्रीचर से नहीं आएगा, पुलपिट से नहीं आएगा, तुम भूखे रह जाओगे। इससे पहले कि टाइम आ जाए, अपने प्रयास को लगा देना। Glory to God। Amen। ऐसा मत सोचो 40 साल एंजॉय किया, अब मेरे लिए कोई खुशी की बात है, मैं जहां रहूंगा मुझे खाना मिलेगा। नो, परमेश्वर हर जगह पर नहीं देता है, लेकिन स्पिरिचुअल फूड ड्यू सीजन में देता है। परमेश्वर का प्रोवाइडेड प्लेस है। नबी कहता है वो हिडन फूड सबके लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो जीना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, जय पाना चाहते हैं। परमेश्वर व्यर्थ में सामर्थ नहीं देता है। ग्लोरी, केवल चंगाई के लिए सामर्थ नहीं देता है, केवल दान वरदान के लिए नहीं देता है, लेकिन जय पाने के लिए। Amen। Praise God। और मेरा प्रेरणा है, as I was with Moses, I'll be with you। I don't care whether I'm with Israel or not, but I will be with you। अखान के साथ रहूं ना रहूं परवाह नहीं, कि तुझे साथ रहूंगा। कोरा के साथ रहूं ना रहूं परवाह नहीं, कि तेरे साथ रहूंगा। नहीं, इजराइल के साथ प्रभु था, नहीं, बाइबल कहता है इजराइल के साथ प्रभु नहीं था, प्रभु मूसा के साथ था। प्रेज गॉड। परमेश्वर चर्च के साथ नहीं था, मलाकी 4 के साथ था। प्रेज गॉड। मेरे चर्च में मलाकी 4 आया करके मैं ब्लेस नहीं होता हूं, क्योंकि प्रभु मेरे चर्च में नहीं था, मलाकी 4 में था। लेकिन जैसा मलाकी 4 में था, वैसा ही दुल्हन में रहेगा। Glory to God। जब तक मलाकी 4 तुम्हारे चर्च में है, तुम एंजॉय करो, लेकिन जब जाएंगे तब तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। Glory to God। Amen। Glory to God। Praise God। हालेलुया। बाइबल कहता है जिन्होंने स्वर्गीय दानों को चखा, वो मुड़ना नहीं चाहिए। ब्रैनम कहता है जोश और केलेब जानते थे क्या हो रहा है। नबी कहता है लेकिन तुम्हें एक बात याद रखना है कि तुम क्या होने चाहिए। अनबिलीवर अपनी जगह पर है, मेक बिलीवर अपनी जगह पर है, लेकिन जो बॉर्डर पे खड़ा है वो जानना चाहिए कि जो मेरे साथ है वो कमजोर बिलीवर नहीं है।